इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 8 अक्टूबर 2020 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय एमसीक्यू के बारे में। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं, हमारे 3 महीने के करंट अफेयर्स की किताब अवेलेबल है, जिसमें सम्मिलित किया गया है हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स है, गिरिराज समाचार पत्र का सारांश है, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का स्टिक सारांश है। 1500 प्लस का एक क्वेश्चन बैंक है। इस किताब को आप हमारी वेबसाइट ilatstudy.co.in से प्राप्त कर सकते हो। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में पहला प्रश्न है, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पिडो का सफल परीक्षण कहां से किया गया? आंध्र प्रदेश से, उड़ीसा के तट से, गोवा के तट से या गुजरात के तट से? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा जी, इसका जो परीक्षण किया गया उड़ीसा के तट से किया गया। आपसे डेफिनेटली किसी न किसी एग्जाम में इसकी एब्रिविएशन, इसकी फुल फॉर्म जरूर पूछी जाएगी, तो यहाँ पे आपने याद रखना है स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या होता है। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पेडो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, किसी न किसी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगी, अच्छे से आप इसे याद कर लीजिए। लीवर कैंसर और सिरोसिस जैसी घातक बीमारियों के पीछे हेपेटाइटिस सी का पता लगाने के लिए किन 3 वैज्ञानिकों को वर्ष 2020 चिकित्सा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए, आप पहले तो याद रखिएगा 2020 की बात की जा रही है, 19 की बात नहीं की जा रही है। यदि आप पिछले जितने भी कंपेरेटिव एग्जाम हुए उसमें नोबेल पुरस्कारों से संबंधित आपको जरूर एक प्रश्न देखने को मिलता है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चिकित्सा की। जैसे अभी इनका सिलसिला शुरू हो गया है, धीरे धीरे सारे इतने सेक्टर में पुरस्कार दिए जाता है, सबके नाम हमारे सामने आ जाएंगे, तो आपको ऐसे नियमित रूप से पढ़ने हैं। उसके बाद लास्ट में हम एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, उसमें कुछ टिप्स भी बताएंगे, तो आप उनको इकट्ठा आपका उस टाइम में रिवीजन भी हो जाएगा। तो आपने याद रखना है चिकित्सा में 3 लोगों को दिया गया, पहले तो इतना याद रखिएगा, ठीक है। और ऑप्शनों में क्या होता है जी, ऑल ऑफ दीज होता है, तो आपको यहाँ से चिकित्सा में ऑल ऑफ दीज को भी आप इस तरह का ऑप्शन में जा सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 लोगों को दिया गया है। यदि एबीसी में 3 लोगों के नाम मिलते हैं तो ऑल ऑफ दीज आंसर आपका सही होगा, आपको नाम याद करने की आवश्यकता नहीं बचती है। और इसी तरह से पिछली बार अलाइड सर्विसेज में और एचएस में प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं। तो इन्हें देखिए, लीवर जैसी घातक बीमारी और सिरोसिस बीमारियों के लिए हेपेटाइटिस सी का पता लगाने के लिए दिया गया, और इनका नाम भी याद रखिएगा, हर्बी जी अल्टर है, चार्ल्स एम राइस है और माइकल हॉफ्टन है। ये नाम भी हमें याद रखने होंगे ताकि आप अच्छा स्कोर कर सके। फिजियोलॉजी या मेडिसिन 2020 में नोबेल पुरस्कार के लिए हार्वे जे अल्टर अमेरिका के हैं, चार्ल्स एम राइस अमेरिका के हैं, माइकल ह्यूटन जो कि ब्रिटेन के हैं। संयुक्त रूप से हेपेटाइटिस सी की खोज के लिए इन्हें दिया गया है। देखिए, पिछले 2 वर्षों से इनके नाम पूछे गए हैं, इस पर हो सकता है कि आपको कहीं मैचिंग में ही आ जाए कि नोबेल में इन्होंने किस तरह दिया। इनकी कंट्री भी पूछी जा सकती है, क्योंकि थोड़ा सा अभी हम बात करें पिछले 2 वर्षों की, तो नोबेल पुरस्कार से काफ़ी सिंपल प्रश्न हमें देखने को मिला है, लेकिन आने वाले समय में थोड़ा सा इसका स्टैंडर्ड डिफिकल्ट हो सकता है, तो अच्छे से आप लोगों ने अपनी निगाहें अब नोबेल पुरस्कार के ऊपर रखनी है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1 अक्टूबर 2020 से किस व्यक्ति को नया वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है? विनोद पठानिया, विजय कुमार, चरणजीत सिंह अन्ना या फिर डॉक्टर या फिर रंजीत सिंह बत्रा? तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, चरणजीत सिंह अन्ना को बनाया गया है वित्तीय, देखिए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनाया गया है। किसका बनाया गया? एसबीआई का बनाया गया है। हाल ही में किस देश की स्पेस एजेंसी द्वारा कल्पना चावला के नाम पर रखे एसएस कल्पना चावला नामक नॉर्थोप ग्रूमैन रिसप्लाई साइंस अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया गया? इसरो, नासा, डब्ल्यूएसआरओ या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, द राइट आंसर इज नासा के द्वारा से लॉन्च किया गया है। एसएस कल्पना चावला से नाम दिया गया, इसे भी आप याद रखिएगा। ऐसे प्रश्न भी हमें देखने को जरूर मिलते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी की यदि बात करें। नासा के जो प्रशासक हैं, इनका नाम है जिम बिडेनस्टाइन, और इसका जो हेड ऑफिस है, मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में अवस्थित है। डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम शीर्षक एक कॉफी टेबल बुक के लेखक है। देखिए, आपके पास सामने 4 ऑप्शंस हैं, रणदीप हुड्डा, पदम पाणी बोरा या फिर चेतन भगत या एम किशोरी। पहचानिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पदम पाणी बोरा के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। और इस किताब के बारे में आपको एक और चीज़ याद रखनी है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पुस्तक की भूमिका अमिताभ बच्चन द्वारा लिखी गई है। पुस्तक का विमोचन केंद्रीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया। तो ये फैक्ट भी आप लोग याद रखेंगे। हाल ही में मिष्टी मुखर्जी का देहांत हो गया, किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त थी? साहित्य, शिक्षा, अभिनय या फिर खेल? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इनको ख्याति प्राप्त थी अभिनय में।
5 अक्टूबर 2020 को बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की थीम क्या थी? देखिए, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसकी थीम थी टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस, री इमेजिंग द फ्यूचर। दिस इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल टीचर डे। आगे डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू के बारे में। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश का प्रथम हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर है? नेरचौक मंडी, टांडा, कांगड़ा या फिर बंदला, बिलासपुर या धर्मशाला जिला कांगड़ा में? तो आपको बता दें, जो पहला हाइड्रो कॉलेज बन रहा है वो बंदला कहाँ पे पड़ा जी? बिलासपुर में है। यहाँ पे बन रहा है, पैराग्लाइडिंग भी यहाँ पर की जाती है। और बंदला धार भी यदि आपको कोई प्रश्न देखने को मिल जाए तो बंदला धार है, ये मंडी में पड़ती है क्योंकि बिलासपुर की बाउंड्री के साथ में अटैच है, तो आपने इस तरह से कन्फ्यूज नहीं होना है। हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बंदला का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया? 26 अप्रैल 2014, 26 अप्रैल 2015, 26 अप्रैल 2016 या फिर 26 अप्रैल 2017? इस प्रश्न का सही उत्तर है 26 अप्रैल 2017, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। याद रखिएगा, जो हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज है बंदला में, इसका शिलान्यास किया गया था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 26 अप्रैल 2017 को। कॉलेज में 4 ट्रेड कंप्यूटर, मैकेनिक, सिविल एंड इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग स्वीकृत किए गए हैं। ट्रेडों को भी याद रखना है। वर्तमान में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बंदला में एडमिशन ले चुके स्टूडेंट्स की कक्षाएं कहां पर संचालित की जा रही है? IIT कमान या फिर NIT हमीरपुर, IIM जिला सोलन या फिर राजीव गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज नगरोटा बंगमा जिला कांगड़ा? देखिए, क्लासेस लगाई जा रही है राजीव गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज नगरोटा बंगमा जिला कांगड़ा में। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2022 तक जो कॉलेज है इसका निर्माण पूरा कर दिया जाएगा। 2022 तक का टारगेट प्रदेश सरकार के द्वारा रखा गया है। स्टूडेंट्स, आप हमारी किताब है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन, विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत से प्रश्न इस किताब से सीधे पूछे जाते हैं। आप इस किताब को ऑनलाइन हमारी वेबसाइट ilastudy.co.in के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा हमारी 6 महीने की किताब है जिसमें सम्मिलित किया गया है 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2020 तक के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स गिरिराज समाचार पत्र का सारांश, कुल मिला के 3000+ का क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया है। इसके अलावा क्लर्क परीक्षा की हमारी किताब है जिसमें आपको मिलते हैं 5000+ का क्वेश्चन बैंक है। और भी नवीनतम किताबों के लिए, बहुत ही बेहतरीन अध्ययन सामग्री के लिए आप हमारी वेबसाइट ilastudy.co.in को विजिट कीजिएगा। इसके अलावा विभिन्न तरह के डीलर्स के पास भी हमारी किताबों की एक्सेस पूरे हिमाचल में धीरे धीरे बनती जा रही है। आप अपने नज़दीकी शॉपकीपर के माध्यम से भी हमारी किताबें प्राप्त कर सकते हैं। पहले आप फ़ोन करके उन्हें पूछ लीजिए क्योंकि काफ़ी लिमिटेड स्टॉक रहता है हमारा इन डीलर्स के पास में, लेकिन आपको किताबें वहाँ पर भी मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।